नमस्कार दोस्तों, कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जो भी बच्चे हरियाणा में टीचर बनना चाहते हैं उनका इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हरियाणा में पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी हैं। देखें तो अभी कुछ समय पहले ही पीजीटी की अभी जो भर्ती थी वो कंप्लीट हुई है। उन्हें अभी ज्वाइनिंग लेटर देना बाकी है। बाकी अब दोबारा से क्या है, पीजीटी में ये वैकेंसी आई है। हरियाणा सरकार बिल्कुल एक्टिव है, क्योंकि इलेक्शन है इसलिए क्या है, भर्तियां निकाल रही है। HKRN में निकाली हैं और उसके बाद देखिए तो अब ये रेगुलर वैकेंसी भी निकाली है। तो जानते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है और किस सब्जेक्ट के लिए, सारा कुछ जानेंगे डिटेल से। कितनी आपकी एज लिमिट है, क्या आपका देखें तो क्राइटेरिया है, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलते हैं, सबसे पहले देखेंगे ये जो आपका नोटिफिकेशन है आज ही आया 23/7/2024 को। देखते हैं आगे। तो सबसे पहले इसमें जानेंगे इसके फॉर्म की डेट क्यों। देखो जो आपका पब्लिश हुआ है 23/7/2024 को क्या है, पब्लिश हुआ है। और देखिए तो ये आपका 25/7/2024 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे आपके भरने। उसके बाद में क्या देखेंगे, 14/8/2024 इसकी क्या है, क्लोजिंग डेट है फॉर्म की। उसके बाद देखें आगे, ये फॉर्म आप ऑनलाइन अप्लाई आपको करना पड़ेगा। जो आपकी साइट है hbsc.government.in पर क्या है, आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से जानेंगे किस किस सब्जेक्ट के लिए कितनी पोस्ट है। सबसे पहले देखेंगे हम सब्जेक्ट जान लेते हैं किस किस सब्जेक्ट के लिए पोस्ट है। बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, फाइन आर्ट है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, मैथमेटिक्स है, म्यूज़िक है, फिजिकल एजुकेशन है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, संस्कृत है, सोशोलॉजी है, उर्दू है, पंजाबी है। तो देखें टोटल आपकी जो पोस्ट हैं ये 3069 पोस्ट है आपकी टोटल जो पोस्ट है। अगर देखें सभी का किस में कितनी पोस्ट हैं, तो टोटल पोस्ट यहाँ पर दे रखी है। और आपका जो यहाँ पर दो प्रकार से डिवाइड किए हैं, एक तो आपके मेवात कैडर के लिए, एक आपकी ROH जो आपकी रीजनल क्षेत्र के लिए है। तो ये देखिए यहाँ पर सभी में अलग अलग पोस्ट दे रखी है। यहाँ पर देखें तो बायोलॉजी की टोटल पोस्ट देखें तो 233 है, केमिस्ट्री की 255 है, कॉमर्स की 164 है, और यहाँ पर देखें इकोनॉमिक्स की यहाँ पर दो डिवाइड कर रखी है, मेवात कैडर के अलग है। मेवात में देखें तो 3 है, बाकी 129 है। इंग्लिश की देखें 174 है, और फाइन आर्ट की देखें तो मेवात कैडर में 4 हैं और बाकी 12 हैं। ऐसे ही ज्योग्राफी देखें तो 116 हैं और मेवात में 9 हैं। हिंदी के देखें तो 4 हैं टोटल जो मेवात में हैं बस। हिस्ट्री के देखें तो मेवात कैडर में आपकी 21 हैं, बाकी क्या है 144 हैं। होम साइंस में देखें तो मेवात में 5 हैं, बाकी 48 हैं। मैथमेटिक्स के देखें तो 441 हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखें तो यहीं पर है आपकी, और 414 हैं, बाकी मेवात कैडर में 42 अलग से हैं। म्यूजिक के लिए 87 है, 87 हैं, बाकी मेवात में 4 हैं। फिजिकल एजुकेशन के लिए 226 हैं जो मेवात में, बाकी वो आपकी 23 अलग हैं। यहाँ पर देखेंगे फिजिक्स की यहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है, 410 हैं, बाकी मेवात में 36 अलग हैं। और देखें आपका पॉलिटिकल साइंस 283 हैं, बाकी मेवात में 59 है, 59 है आपकी। और देखिए साइकोलॉजी की आपका मेवात में 1 है, बाकी बस 1 वैकेंसी है साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी देखें तो उसके बाद में संस्कृत की देखें तो 69 वैकेंसी हैं। सोशोलॉजी की देखें तो आपका मेवात में 2 हैं, बाकी क्या है 38 हैं। उर्दू की 4 हैं, पंजाबी की 50 वैकेंसी यहाँ पर। तो इस प्रकार क्या है टोटल वैकेंसी है। यहाँ पर क्या है, ये वैकेंसी टोटल है दे रखी है, बाकी इसमें क्या है अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। देखें जैसे जर्नल है SCA BCA BCB EWS जर्नल SC BCA BCB जर्नल, ये आपका दे रखा जो आपका जो दोबारा से जर्नल SCB दे रखे हैं, ये आपका क्या है 33% का फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। जो एक्सपायर सर्विस मैन है उसके लिए 5% अलग से है, और जो फिजिकली हैंडीकेप्ड है उनके लिए क्या है अलग से है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जो भी आपकी वैकेंसी है आप गौर से देख लें, एक बार नज़र डाल लें। अगर यहाँ क्वालिफिकेशन की बात करें
तो देखिए यहाँ पर आपका मैट्रिक विद क्या हिंदी संस्कृत होनी चाहिए, हिंदी या संस्कृत में से एक। 12th आपको क्या है या BA आपका एक सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए और आपका HTET क्लियर होना चाहिए। HTET इसमें बिल्कुल कंपलसरी है। क्राइटेरिया दे रखा है, देख सकते हो आप यहाँ पर क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगे इस प्रकार। देखिए तो यहाँ पर एक देख लेते हैं कॉमर्स के लिए। जैसे कॉमर्स में देखेंगे तो आपका अकाउंटिंग मांगी है। उसके बाद में क्या है देखें तो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी विद क्या है एटलीस्ट 50% होनी चाहिए। उसके बाद में B.Ed होनी चाहिए और फिर क्या है आपका HTET होना चाहिए। ये सब सारा कुछ मांगा है। इसी प्रकार क्या सभी सब्जेक्टों में है। मतलब देखिए तो एटलीस्ट क्या है 50% आपके मार्क्स होने चाहिए MA में, जो आपकी मास्टर डिग्री है। इस प्रकार आप देख सकते हो। देखेंगे यहाँ पर आपका जो पैटर्न ऑफ एग्जाम है वो आपका स्क्रीनिंग होगा, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो आपका है, जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो आपका टोटल आपका नंबर देखेंगे तो 100 नंबर का हो, जिसमें सब्जेक्ट वाइज क्या सिलेबस इज क्या है इनक्लोज दे रखा है। देखिए तो ये इसका टाइम टोटल होगा कितना 2 घंटा और टोटल कितने मार्क्स होंगे आपके 100 नंबर का ये पेपर होगा। जो आपका देखेंगे 2 प्रकार से डिवाइड किया हुआ है, जनरल पेपर और क्या है जो आपका सब्जेक्टिव देख लेते हैं। देखेंगे आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा वो आपका होगा 3 घंटे का टेस्ट होगा और टोटल मार्क्स उसमें कितने होंगे 150 नंबर होंगे आपके। ये इस प्रकार दे रखा है। यहाँ पर देखेंगे सैलरी पे की बात करते हैं भाई। अगर देखें आप हरियाणा में टीचर बनना चाहते हो तो सैलरी बहुत अच्छी मिलती है हरियाणा में। देखेंगे उसके बाद देखें 77,600 तो आपका जो ग्रेड में स्टार्ट होता है और क्या जाता है 1,51,100 रुपये तक ही जाता है। उसके बाद में प्लस में आपका क्या मिलता है यूजुअल अलाउंस मिलते हैं और क्या आपको एप्लीकेबल टाइम और टाइम टू टाइम। अब इसकी क्या है जो ये जो आपका सैलरी है वो टाइम से टाइम बढ़ती भी रहती है। तो देख सकते हैं सैलरी पैकेज आपका बहुत ही अच्छा है अगर आप हरियाणा में जॉब चाहते हो तो। अगर इसमें एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट दे रखी है आपका 18 से 42 है, क्योंकि अगर देखें तो प्रत्येक फॉर्म में आपकी 18 से 42 ही एज रहती है इसमें। अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हो तो इसमें क्या है शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल है और बैकवर्ड के लिए भी 5 साल दे रखा है और बाकी रूल दे रखे हैं सभी देख सकते हो आप, जिसमें आपका देख लेना। देखिए तो यहाँ पर इतना ही है, बाकी जो मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी है। बाकी आप फॉर्म को अगर HTET है आपका तो फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर दें और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि क्या है आने वाली आपको इन्फॉर्मेशन इस प्रकार की मिल सकें, जिससे क्या है आप अवेयर रह सकें जॉब से। क्योंकि क्या है EMRS में जो वैकेंसी आई थी उसमें देखें तो कुछ बच्चों को पता नहीं था, जिससे के कारण वो रह चुके थे। तो आपको क्या है टाइम से टाइम अवेयर करते रहेंगे। और अब हम विदा चाहते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।